जय हिंद दोस्तों। आईटीबी ट्रीटमेंट का ये सेकंड पेपर है। पहला पेपर मैं डाल चुका हूँ तो उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं है तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पेपर आपके अगर आपने नहीं लिए तो अभी भी आप ले सकते हो। नंबर वही है आपका 70 92 59 21 पे, ठीक है। 25 प्रैक्टिस सेट हैं, आप ले सकते हो उनको। दिन में पेपर लगा सकते हो, बाकी प्रैक्टिस कर सकते हो उनको, ठीक है। करंट अफेयर्स आप लोगों को फ्री में है तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैंने डाउनलोड कर दिए तो उस पर से आप लोग आराम से लोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम की जो चैनल की लिंक है वो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग लोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो रीजनिंग से दिया गया है, कौन सी आकृति आकृति प्रारूप को पूरा करेगी, तो ये खाली स्थान को कौन सी आकृति भरेगी, तो देखते हैं। तो ये इसमें तिरछा ये तो हो नहीं सकता, 20 का सही है, ठीक है। इस तरह की आकृति जब आप यहाँ पे जोड़ोगे तो इसमें 2 सही लग जाएगा, तो राइट आंसर इसमें दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दिया है, निर्देश जिसमें दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है। जैसे कि फ्रेंच फ्रांस की भाषा है तो डच कहाँ की है, तो डच जो है वो आपकी हॉलैंड की है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4 से क्या बना है, तो जैसे कि मान लीजिए 4 से बना है आपका 19, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। 16 प्लस 3 तो 19, ठीक है। ऐसे हम किसी 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 52, तो राइट आंसर इसमें 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि स्टॉक कोड में इस तरह का लिखा जा रहा है, इसको इस तरह लिखा गया है, उसके बाद इस कोड को इस तरह लिखा गया है, तो रिपोर्ट को किस तरह लिखा जाएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये सब वर्ड जो हैं वो उल्टे किए गए, यहाँ पे भी उल्टे किए, तो इसको भी जब उल्टा लिखेंगे तो टी कहाँ आ जाएगा, टी पहले नंबर पर, फिर आर ओ पी ई आर आ जाएगा, तो किस में है, तो इसमें 3 में दिया है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से सब में से 4 जो विकल्प दिए गए उनमें से विषम देखना है। तो विषम आप जब देखोगे तो कैसे, 19 विषम 12 15, उन्नीस की जगह आपका मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए, ठीक है। 15 3 3 3 3, हाँ 19 की जगह आप अगर 18 कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी जो है वो 2 से कट जाएगा, बाकी 3 से भी नहीं। नहीं, एक काम करते हैं, इसमें जो विषम दिया है वो आपका 19 दिया है, तो इसको इस तरह आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा, बाकी सब कट सकते हैं लेकिन ये जो है वो विषम है जो 19 से ही कटेगी। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये अर्थ दिए गए हैं तो इनको सबको चेंज करेंगे। 48 प्लस की जगह क्या दिया है, प्लस हो तो प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग 6 हो जाएगा। उसके बाद माइनस की जगह क्या दिया है, माइनस का अर्थ प्लस है तो प्लस 12 हो जाएगा। फिर भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ गुणा है तो गुणा 2 हो जाएगा। प्लस प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो 2 हो जाएगा। तो आगे क्या आ जाएगा, 8 छंग 48, 8 से कटा, उसके बाद जैसे कि 2 से काटेंगे तो 5 बेर, तो 12 और 8 20 बटे 5, 4 बेर, तो दिया है 4 में 4 बेर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सीरीज बनाना दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होता है, तो सार्थक क्रम कौन सा हो जाएगा, तो जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता है, पहले जो होता है वो आपका पहले नंबर पे, जैसे कि मान लीजिए शिशु होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बालक बनेगा, क्योंकि पहले बच्चा होता है, शिशु होता है, फिर बालक बनेगा, फिर उसे शिक्षा दी जाएगी,
फिर उससे व्यवसाय होगा करेगा, उसके बाद विवाह होगा। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट दिया है, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 बेच दिए, उसके पास अब कितने गुलाब शेष बचे हैं? तो 133 शेष पूछा है, तो शेष आप ऐसे भी कर सकते, घटा सकते हैं। तो कितना, 7 में से 5 गए, 2/7, 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 7, क्या बचे, 7 6 13, 3 9 7 63, 9, तो इधर 9 दूनी 19 दूनी 38, तो कितने बचे, 38। ठीक है, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। और वैसे आप करोगे तो इस तरह करोगे, तो 33 133 में 5/7 से फिर घटाओगे, फिर आप निकालोगे 133 में से घटाओ, जैसे कि ये कितने बेर, 63 बेर कट रहा है, सॉरी 19 बेर कट रहा है, फिर 19 5 95, फिर 133 में से आप 95 घटाओगे, तब आंसर आएगा। तो उससे पहले सीधा सीधा यहीं पे घटा देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ते हैं क्या दे रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, जिस तरह अगर ये दिया गया है तो ये बहुत ही ईजी होता है। जैसे हम आपको समझा देते हैं, इसमें सबसे पहले आप ऑप्शन पे जाया करें। ठीक है, ये जो फाइल लिखा है, इन्हें आप ऑप्शन से मैच करना। जैसे कि मान लीजिए हम मैच करते हैं 0 2 पे, देखते हैं क्या एफ आ रही है, 0 और 2 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए देखते हैं 0 3 पे आई आ रही क्या, तो 0 3 पे आई आ रही है, बिल्कुल सही है, आ रही है। चलिए देखते हैं 57 पे आर आ रही क्या, 57 यहाँ पे हो जाएगा, 57 पे आर आ रही, हाँ आ रही है। फिर देखते हैं 0 1 पे ई आ रही, 0 1 पे ई आ रही, तो आपका पहले ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन से बहुत ही फास्ट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लीजिए क्या करेंगे हम, 0.15 में क्या जोड़ें कि 0.3 हो जाए। तो इसमें हम जब पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे है ना, पॉइंट पे हम 0.15 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 30, तो अब 0 हट जाएगी तो कितना बचेगा, 0.3, बिल्कुल सही है। इसी तरह आप 0.3 में फिर इतना ही जोड़ोगे आप, तो कितना हो जाएगा, 0.60 पॉइंट, तो 0 हट जाएगा तो 0.6 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, दिए गए विकल्पों में ऐसे चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके ना बनाया जा सके। तो ये जो दिया है सीरीज, इसमें से आप मिला लोगे चारों को, कौन सा इसमें से नहीं मिल रहा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसमें कौन सा लॉ मिला के दिखा बता देते हैं, बहुत ही इजी रीजनिंग होती है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। RETR, क्या डबल आर है, इसमें डबल आर नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिंगल आर है, इसमें डबल आर है, तो यही आपका नहीं बनेगा। तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट कथन निष्कर्ष दिया है, कथन निष्कर्ष से लाइए सॉल्व कर देते हैं इसको। जैसे दिया है सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो ये हो जाएगा सभी क्या हैं, बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी। तो इसको हम भी से डिनोट कर देते हैं विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी। तो सभी जो विद्यार्थी हैं वो क्या होगा, खिलाड़ी, तो के एच हो जाएगी। ठीक है, खिलाड़ी। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो क्या इसमें दिया है, ये तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, हाँ ये निकल सकता है। ठीक है, सभी बच्चे जो हैं खिलाड़ी हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा बनेगा, दूसरा 4 सही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 5 मित्र हैं एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, दक्षिण की दिशा में मुँह करके बैठे हैं, तो आप लोग समझ रहे होंगे दक्षिण की दिशा मतलब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। इधर को मुँह करके बैठे हैं, तो आपका दायां कहाँ हो जाएगा, दायां आपका इस साइड हो जाएगा,
राइट आपका जे हो जाएगा और लेफ्ट आपकी जे हो जाएगी, क्योंकि इधर को दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे। अब आपको बैठाना है। बैठे, इनमें से मोहन बालू और राजू के बीच में है। तो मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है, तो हम मान लेते हैं ये हो गया मोहन। ठीक है, बालू और राजू के बीच में है, तो बालू यहाँ कर देते हम, बालू लिखते जाना। ठीक है, हम खाली अंग्रेजी के फर्स्ट लेटर बना रहे हैं। बालू और राजू के बीच में, तो राजू यहाँ आ गया। ठीक है, इनका सबका मुंह दक्षिण की ओर है। फिर क्या कह रहा है, पिरामिड के ठीक दाईं ओर हैं, पिरामिड के जो हैं वो ठीक दाईं ओर है, तो पिरामिड ये आ गया। इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है, तो अमित बालू के दाईं जो हो जाएगा वो अमित यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दाईं ओर है। तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर पूछा है, तो सबसे दाईं ओर हो जाएगा अमित। ठीक है, यही हो गया, तो सबसे दाईं ओर अमित बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि दिया है 2 बराबर 0, 3 बराबर 3, 4 बराबर 6, 5 बराबर 9, तो 7 बराबर क्या होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम करते हैं कि 2 का गुणा 2 में करेंगे और फिर -4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। जैसे 2 गुणित 2 माइनस, सॉरी 2 -4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं 3 गुणे 2 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा। 3 दूनी 6 -3, तो 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही 4 गुणे 2 माइनस 2 करेंगे तो कितना है, 4 दूनी 8 -2 6, बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे ही करेंगे 5 गुणे 2 माइनस 1, तो 5 दूनी 10 -1, तो बिल्कुल सही 9 आ रहा है। ऐसे ही करेंगे 7 गुणे 2 -2, 7 दूनी 14 -2 12, तो राइट आंसर 2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे खाली स्थान को देखते हैं। इसमें जो इस जगह को पूछा है, जैसे कि मान लीजिए 6 पंचे 30, 4 34, इस तरह हो रहा है मैच। ठीक है, 7 चौक 28, 2 30, बिल्कुल सही है। इधर देखते हैं 8 है 24, 24 प्लस 6 और चाहिए, तो 6 इसमें दिए गए, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 हो जाएगा। चलिए हिंदी देखते हैं। हिंदी में ज़्यादा समय ना लेते हुए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 9 में कौन सी संधि हो। 9 में जो संधि हो जाएगी अयादी संधि, ना प्लस आयन हो जाएगी, तो अयादी संधि हो जाएगी, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास शब्द का अर्थ होता है। समास का क्या होता है, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हिंदी आपकी ज़्यादा 2-3 मिनट की क्वेश्चन है। ठीक है, हर काम को देर से करने वाला के लिए क्या होता है, तो हर काम को देर से करने वाला के लिए दीर्घ सूत्री होता है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, रेणुका शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो रेणुका का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो आसमान नहीं होगा, तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है, सब ध्यान 22 पंसेरी लोकोक्ति का अर्थ मतलब क्या है। सब ध्यान 22 पंसेरी का मतलब है वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 21वां दिया है, सुधा शक्ति का विलोम क्या हो जाएगा। सुधा शक्ति का विलोम हो जाएगा विषाक्त, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मगरमच्छ का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा मादा मगरमच्छ, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शुद्ध वाक्य को चयन करना है, तो इनमें 4 जो विकल्प दिए हैं इनमें से शुद्ध वाक्य देखना है। तो 23 में जो शुद्ध वाक्य होगा, तो पढ़ते हैं, हिंदी के विकास के मुख्य 3 काल हैं केवल, गलत हो गया। हिंदी के विकास में 3 ही मुख्य काल हैं, ये भी गलत हो गया, ये गलत हैं। और उसके बाद 3 मुख्य, ये तो पहले से गलत है। हिंदी के विकास के लिए 3 मुख्य हैं, बिल्कुल सही है, राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समादर में कौन सा उपसर्ग है। समा प्लस दर हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 का सम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञातव्य में प्रत्यय बताइए। ज्ञातव्य में प्रत्यय हो जाएगी, यह हो जाएगा, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो मैथ के क्वेश्चन पहले दिया है, ए और बी की औसत आय कितनी है, ये 200 है, तो ए प्लस बी की औसत आय 200 है, 2 लोगों की तो कितनी हो गई 400। सी डी की औसत आय कितनी है, तो सी प्लस डी की औसत आय 250 इंटू 2, तो कितनी हो जाएगी 500। ए बी सी डी की औसत आय कितनी होगी, ठीक है, 500 400 कितनी हो गई 900 बटे कितने ए बी सी 4,
तो जब इनको काटेंगे तो कितना 225। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैथ के भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी हैं, तो बहुत ही आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, कोई राशि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 हो जाती है और 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है, तो राशि पूछिए। ठीक है, तो हमको इसको अगर देखो निकालना है, जैसे मान लीजिए कितना बढ़ रहा है, 15 से 20% बढ़ रहा है, उधर रुपए कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है आपका 1725 था, कितना हुआ 1800, तो 5% में कितना बढ़ा है, ये बढ़ा आपका 75। 5% में तो राशि निकालने के लिए 100% राशि निकालनी है, तो 15×75, 1500 रुपये की राशि थी आपकी, तो ये आपका आ गया राशि जो मूलधन पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्ति की आय का अनुपात इतना इतना है, उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग वर्ष में बताना है, तो दोनों की आयु का योग निकालना है। तो जैसे अंतर हम मान लेते हैं, 5 और 4 में अंतर कितने का है, 5 और 9 में 4 का है, 4x बराबर कितनी है 40, तो x बराबर हो गई 10। अब पूछा दोनों की योग, मतलब आयु की दोनों का योग पूछा है, तो 5 और 9 कितना हो गया 14 इंटू 10 हो गया, तो 140 वर्ष हो गया, तो राइट आंसर कौन सा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो ऐसा है, राजा जो है वो 20 दिन में पूरा करता है और रमेश 25 दिन में। रमेश के काम शुरू है, रमेश अभी 10 दिन तक अकेले काम कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक दिन का काम निकालते हैं, तो जैसे कि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100 एलसीएम। ठीक है, तो हम राजा का एक दिन का निकालते हैं, तो राजा कितने 20 दिन में कर रहा है, तो 20/100, एक दिन का कितना 5 एफिशिएंसी आ गई। और उसके बाद रमेश की निकालेंगे, तो रमेश का कितना आ जाएगा 100 है, तो 25 से भाग देंगे तो कितना 4 आ जाएगा। रमेश द्वारा 10 दिन तक अकेले काम कर रहा है। ठीक है, तो रमेश जो है अकेले काम करेगा 10 दिन तक, रमेश की कितनी आती 4 आती है। ठीक है, तो 4 और इंटू 10 तो कितना होगा 40, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60 बचा है। ठीक है, अब पूछा है कि कार्य कितने दिनों में अब दोनों पूरा करेंगे। ठीक है, तो 60 बचा है, 60 बचे हैं और दोनों का काम कितना हो 5 4 9, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से काटेंगे तो 32 60 और 3 3 9, तो 6 सही 2/3 2 यानी कर रहे हैं। अब पूछा क्या है कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 10 दिन तो उसने पहले किया था और 6 सही 2/3 ये किया, तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका टोटल 10 प्लस 6/2, 6 सही 2/3, तो कितना हो गया 16 सही 2/3 दिन में करेंगे दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र अपने घर से 1/2 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उस समय घर से चलता है और अपनी गति से 1 घंटा प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले कितना चल रहा था 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो स्कूल के बीच की दूरी हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो x/5/2 हो जाएगा माइनस x 7/2 बराबर कितना हो जाएगा 12/60, क्योंकि 6 मिनट इधर पहले कर रहा है और 6 मिनट इधर देरी से। ठीक है, तो 12/60 हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा।
इनका हम एलसीएम लेंगे तो जो दो दो हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे, तो इस तरह कर सकते हैं। तो 2x/5 माइनस 2x/7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो 7×5 = 35, 7×2 = 14 माइनस 7×5 5×2 = 10, तो कितना 4x/35 बराबर 1/5, 7 कट जाएंगे। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 7/4 से काटेंगे तो 1 सही 3/4 किलोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक विक्रेता अपने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 तय किया है, परंतु किसी बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 100 की चीज़ थी, कोई चीज़ 100 की होती है मान लीजिए, तो उसको उसने 30% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 130 हो गया। 130 की जो वैल्यू रखी है वो रखी है 286 रुपये। ठीक है, उसके बाद उसने 10% कम कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि खरीदार को 10% कम में दे रहा है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 286 इंटू 90/100, तो इनको सब काटेंगे तो होगा 257.40। उसके बाद लाभ प्रतिशत पूछा है तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 220, तो 220 इसमें से घटाएंगे 257 से, तो कितना आ जाएगा लाभ बराबर 37.04/220 इंटू 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17%। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लोहे के एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज की अपृष्ठ काट है एक इसकी एवं इसकी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। यदि लोहे के एक घन सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। लगभग पूछा है, तो मान लीजिए जो प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए यस फार्मूला 5 10 13/2, तो कितना हो जाएगा, इनको सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 28/2, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है तो हिरोशिमा आप लोगों को पता है सूत्र लगेगा, जो कि कभी आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है S माइनस ए S-V S-C लगता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें देखें तो 14 जो वैल्यू आई थी, 14 को जब आप रखोगे तो 14 माइनस 5, तो सीधे सीधे हम घटा दे रहे हैं। ठीक है, 14 में से 5 गए तो कितना बचा है, पहले 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद 14 में से 5 गए तो कितना 9 बचे, फिर 14 में से 10 गए तो 4 बचे, फिर 14 में से 13 गए तो 1 बचा। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6√14 वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई निकालना है, तो ये आपकी आ गई। ठीक है, अब हम रख देते हैं, इसको लिखते जाइएगा आप लोग। तो 6√14 इंटू 10 बराबर 60 इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 60 इंटू 3.742 बराबर 224.52 घन सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का जो वजन है इसमें आप क्या करोगे 7 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 7.64 ग्राम। यही आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है, तो यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 800 रुपये थी और कितनी हो रही है 956, तो बढ़ी कितनी है, ये बढ़ी है आपकी 156। ठीक है, तो दर आपको पता ही है, दर बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन में पी इंटू टी। तो 156 लिखा तो है, 156 इंटू 100 बटे 8003, 000, इनसे काटेंगे सबसे तो कितना हो जाएगा 6.5%। अब क्या हुआ, नई ये जो राशि है वो 4 बढ़ानी है, तो 6.5 में 4 बढ़ाओगे तो कितनी में 10.5 हो जाएगी। तो अब 800 रुपये की जो राशि है 3 वर्ष में 10.5 रखोगे और 100 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपको 252। 252 जब आप ऐड करोगे 800 में तो कितना हो जाएगा, 800 प्लस 252 तो हो जाएगा आपका 1052। यही आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन सके। ठीक है, तो इसको हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 1008 को इस तरह हम निकाल देते हैं। ठीक है, 200 काटेंगे तो कितना 504, फिर 2 से 252, फिर 2 से तो 126, फिर 2 से तो 63, इधर देखते हैं 63 बचा था, फिर 3 से करेंगे तो 21, फिर 3 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे तो 1 फिर। अब इनका सबका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़े बनाते हैं 1 2 3 4, तो 4 तो जी हो गए, तो इनको जोड़े हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू एक जोड़ा जे बन गया, तो 3 का स्क्वायर, 7 का जोड़ा नहीं बना जो पूछा गया, तो एक का 7 और जोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर कौन सा 4 हो जाएगा। अब आपके जीएस के क्वेश्चन आ गए। जीएस के क्वेश्चन चलो हम बहुत जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं। जैसे दिया है 36वां क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को आप लोग जानते हैं, ओल्ड मैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसे क्या अमिश राशि पूछा है, तो प्रभेद जो है वो अमिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी टीकी में सी का क्या अभिप्राय है। तो सी का जो अभिप्राय है वो आपका हो जाएगा कैलमेट हो जाएगा, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है नगदी रिजर्व अनुपात क्या किसका उपकरण है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा मौद्रिक नीति का, राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में भाग किया गया है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो 40 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है 41 नंबर, वो दिया है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो 41 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, D2 वो हो जाएगा भारी जल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का प्रमुख क्या अभिप्राय है। तो यूआरएल किसका अभिप्राय है, तो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो राइट आंसर 1 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कृषि से भारतीय प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाए, दिए गए विकल्पों में से सभी। ठीक है, तो ये सभी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये आपको बता ही चुके हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति जो थे वो सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। ठीक है,
उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, उप प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाही की महानता किसमें निहित है? तो शेरशाही की महानता जो है वो आपकी प्रशासनिक सुधार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद जो बनाया था वो 1772 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये चार में से देखना है, सबसे छोटा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये इसमें हो जाएगा, क्योंकि प्रशांत महासागर सागर जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसमें जो सबसे छोटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, इनमें जो लिस्ट बता देते हैं, जैसे कि जो महासागरन की बात की है तो सबसे बड़ा जो है वो आपका प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर हो जाएगा, फिर हिंद महासागर, फिर उसके बाद आर्कटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सबसे छोटा महासागर इसमें पूछा है तो सबसे छोटा महासागर इसमें 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 4 बनेगा। चलिए, और इससे भी अगर और छोटा होता तो हिंद महासागर। ठीक है, तो हिंद महासागर इसमें दिए नहीं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें इसमें चारों में से हिंद आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। दोस्तों, ये थे आपका प्रैक्टिस सेट 2। आई होप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। अगर जिसके पास अभी तक नहीं है तो वो लोगों से हम प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो नंबर दिया गया उस पर आप लोग कांटेक्ट करें। कांटेक्ट सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। 70 54 92 59 21 पर आप व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप पर जो डीपी होती, जो आप लोग फ़ोटो लगाते हैं अपनी डीपी पे, तो उस पर बारकोड होगा, उसे आप स्कैन करिए। और इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे कुछ नहीं है, तो ये आप लोग याद रखिए, ये सब नहीं है उस पर, नहीं आप लोग पेमेंट करोगे तो नहीं जाएगा। ओनली बारकोड स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कर दोगे तो आपको 650 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स, वो तो आपको वैसे भी, अगर आप पेपर नहीं भी लिए तो आपको टेलीग्राम पे ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको 1 साल की पूरी मिल जाएगी बुक। उसके बाद करंट अफेयर्स आप जो 25 प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको ओनली 20 रुपये पे करना है, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप घर पे ले सकते हो इनको, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में कम से कम 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया आपके पास, 8 दिन रह गए हैं, तो इस हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों।